कारुणिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के राशि फल को लेकर के। दर्शकों, अगस्त का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सावधानियाँ रखनी है और क्या कुछ आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में जो बात बताई गई है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, कि जितने भी ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के ये सारा के अधीन जो है ये सारा संसार है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी कि संपूर्ण जो संसार है ये ग्रह नक्षत्रों के ही अधीन है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही, ग्रह नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से जिस तरह की जो स्थिति बनती है उसी के आधार पर अनेक तरह की घटनाएं इस चराचर जगत में होती रहती हैं और उसी के अनुसार जो तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं में भी मुख्य रूप से इन ग्रहों का ही योगदान है। व्यक्ति का भाग्य बदलता रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म करने से ही भाग्य का बदलाव होता है। बहुत से लोग कर्म करते रहते हैं फिर भी उनकी स्थिति खराब होती चली जाती है। कहीं से उनको किसी भी तरह का कोई भी प्राकृतिक सहयोग सपोर्ट नहीं मिलता है। कर्म करते हुए यदि फल की प्राप्ति न हो रही हो तो इसमें आप इसे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो शुभाशुभ स्थिति बन रही है उसके अनुसार ही आपका एक एक पल क्षण व्यतीत हो रहा है। आपकी नित्य नैमित्तिक जो दिनचर्या है उसमें इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का योगदान है, क्योंकि प्रत्येक महीने में आपको नए नए तरीके के अनुभव होते हैं। आप कार्य करते हैं, कार्य में आपको सफलता मिलती है, और आप कार्य करते हैं आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोनों कारण यहाँ पर आपके सामने में स्पष्टतया दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य करने पर बहुत से लोगों को सफलता मिलती है, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। जिन लोगों को सफलता मिलती है उनको आकाशीय सौरमंडल में इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की गोचरी जो स्थिति का शुभाशुभ जो प्रभाव है उसी सकारात्मक प्रभाव के कारण वो सब कुछ करने में समर्थ रहते हैं। क्योंकि जब ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, ग्रहों के द्वारा जब सकारात्मक ग्रह रश्मियां हम तक पहुंच रही हैं तो नकारात्मक रश्मियों का प्रभाव जो है वो अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतः सकारात्मक ग्रह रश्मियां ही जो है हम तक पहुंच रही हैं। और जिस स्थिति में नकारात्मक ग्रह रश्मियां ज़्यादा पहुंचती हैं, ग्रहों का जो मेल है वो ठीक तरीके से आपकी अपनी राशि से आपकी यथा स्थान शुभ स्थान में नहीं बैठता है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं भी विचलित हो जाते हैं। आपका नित्य नैमित्तिक जो कार्य है वो बाधित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? तो दर्शकों, इसके साथ केवल इसका जो शंका समाधान है, क्योंकि शंका समाधान उसका होता है जिसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तब वहाँ पर प्रश्न चिन्ह के आधार पर उसका क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, उसी क्वेश्चन मार्क के आधार पर शंका समाधान किया जाता है। जिसका कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं और किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति न हो, किसी भी प्रकार की
यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत जो धारणा है, और उस व्यक्तिगत धारणा में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं, क्योंकि हमारी जो मान्यता है कि पूर्ण रूप से ये ज्योतिष शास्त्र जो है पूर्ण विज्ञान है। जब जब अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि साइंस ने भी इसे नकारा नहीं है, और ये वास्तविक रूप अगर हम इसका देखते हैं तो ये साइंस ही है। और साइंस में कभी भी आप देख सकते हैं जो तमाम तरह के जो प्रयोग होते रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं रहता है। ये विज्ञान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान जो है वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त होता रहता है। इसलिए जब हम किसी भी प्रयोग को सिद्ध करते हैं तो उससे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष हमारे सामने में उपस्थित होता है। तो दर्शकों, इसी संदर्भ में आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उसी के अनुसार हम मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। मासिक राशिफल के द्वारा हम यहाँ तक समर्थ हैं बताने में कि आपके साथ में इस महीने के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में और चतुर्थ सप्ताह में, और कब क्या कुछ आपके साथ में किस तरह की घटनाएं घटित होंगी। तो ये ग्रह गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि के आधार पर जो हम बताते हैं, तो इससे आपको एक थोड़ा सा सोचने और समझने की शक्ति मिल जाती है, बल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आज आप सबके सामने में ये वीडियो बना करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अधिक पसंद आएगी और इसे शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। और इसी के साथ में अब आप देख सकते हैं वृषभ राशि, ये आपकी अपनी राशि है, क्योंकि ये 2 नंबर का जो अंक है ये मैंने आपके प्रथम भाव पर लिखा हुआ है। प्रथम भाव को ही लग्न की संज्ञा भी हमारे प्राचीन ऋषि आचार्यों ने दी है। तो दर्शकों, ये जो है लग्न भी आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि भी हो सकती है और आपकी चंद्र राशि यानी जन्मकालीन राशि भी। यदि आपकी लग्न की राशि ये नहीं है तो तब आपका ये 2 नंबर का अंक ये लग्न को छोड़ करके अन्यत्र जो अन्य भाव हैं उन भावों में किसी भी भाव पर ये 2 नंबर का अंक आपके लग्न की गणना के क्रम के अनुसार, लग्न गणना के आधार पर, लग्न के आधार पर उसी के क्रम गणना के अनुसार आपका 2 नंबर का अंक अन्यत्र जहां पर भी होगा वहां पर च लिखा होगा। च माने चंद्रमा, यानी कि आपकी जन्मकालीन राशि का द्योतक, यानी उसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारी जन्मकालीन राशि है जहां पर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हो। तो दर्शकों, इससे भी आप देख सकते हैं कि आपकी अपनी चंद्र राशि से कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर किस किस स्थान पर जो है संचरित हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जो है आपको ये समझाने के लिए ताकि आप आसानी से समझ सकें, इसको मुख्य आधार मान करके इसी से ही हमने इसी काल चक्र में ग्रहों की जो स्थिति देखी है उसी के अनुसार ये प्रेडिक्शन आप सबके लिए बनाया जा रहा है। तो वृषभ राशि ये आपकी राशि है और आपकी राशि के जो स्वामी हैं और आपकी लग्न भी यही है, तो लग्न के स्वामी भी शुक्र देवता है। शुक्र देवता को नमन करते हुए और आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता को ग्रहों का राजा माना गया है। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर में राजा बनने की क्षमता होती है, व्यक्ति विशेष के अंदर में भी, और उसी के अनुरूप जो है वो आचरण करता है, उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है, उसी के अनुसार वो अपने कर्म भी करता है, तभी उसको अपने उसमें सफलता मिलती है। और दिन के दिन जो है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन के दिन बढ़ता रहता है, उसी तरह से ऐसा व्यक्ति अपने राज धर्म में आगे बढ़ता रहता है। उससे ये जरूर है कि उसे तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिससे वो अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच करके राजगद्दी पर बैठ जाता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह ऐसा व्यक्ति दिनों दिन आगे बढ़ता रहता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आधार न हो, कोई आचरण न हो, कोई व्यवहार न हो, कुछ सीखना न चाहता हो, कुछ जानना न चाहता हो, ऐसा व्यक्ति कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान, यानी कि उसकी जो छवि है वो धूमिल हो जाती है और धीरे धीरे करके उसका पतन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो चंद्रमा की स्थिति को मैंने यहाँ पर दर्शाया है, वो इसलिए दर्शाया है ताकि आप अपने
तद अनुरूप आचरण व्यवहार करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाकलाप में आप अपने संलग्न रहें, जिसके अनुसार आपकी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो और इन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपको मिले। तो दर्शकों, यहाँ पर शुक्र देवता आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य देवता अभी देखिए आपकी राशि से इस समय में कर्क राशि पर सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं। और कर्क राशि पर सूर्य देवता जो हैं, कर्क राशि पर सूर्य देवता जो हैं ये 16 अगस्त तक रहेंगे और 17 अगस्त के दिन सूर्य देवता सिंह राशि पर यानी कि संचरण करेंगे। जिस दिन 17 अगस्त के दिन ये सूर्य देवता सिंह राशि पर संचरण करेंगे तो 17 अगस्त को सिंह की संक्रांति होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत से लोग संक्रांति में केवल मकर संक्रांति करके ही समझते हैं, केवल एक मकर संक्रांति को समझते हैं, अन्य संक्रांतियों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जबकि 12 महीनों की अलग अलग 12 संक्रांतियां होती हैं। प्रत्येक संक्रांति का निश्चित समय काल जो है ये अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक संक्रांति में ही, जैसे मकर संक्रांति बहुधा 14 जनवरी को ही होती है, इसी तरह से अन्य संक्रांतियों में बहुत सी संक्रांतियां हैं जो 14 जनवरी, जैसे कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, उसी के क्रम गणना के अनुसार अन्य संक्रांतियां भी अपने निश्चित राशि पर अपने उस महीने के आधार पर जो जिस महीने की संक्रांति होती है उसी के क्रम गणना अनुसार उसकी गणना की जाती है। तो वो सूर्य देवता का जो राशि परिवर्तन होता है, सूर्य देवता का राशि परिवर्तन यानी कि एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य देवता का जाना यानी कि संचरण करना। इसीलिए सूर्य देवता जब एक राशि से दूसरी राशि पर संचरण करते हैं तो जिस दिन दूसरी राशि पर संचरण करते हैं उसी दिन को यानी कि उस संक्रांति का पुण्यकाल भी होता है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि पुण्यकाल जिस दिन सूर्य अपनी राशि में संक्रमण करते हैं तो उस दिन ये स्थिति, तमाम तरह की स्थिति बनती है। पुण्यकाल उसी दिन प्रातः काल के समय में होता है। पुण्यकाल सूर्य कब जो है उस राशि पर संचरण कर रहा है, जब दोनों यानी कि पूर्व दिन और पर दिन दोनों दिन जो है संक्रांति का पुण्यकाल होता है। और जब प्रातः काल के समय सूर्योदय से पहले यदि सूर्य अपनी दूसरी राशि पर संक्रमण कर रहे हैं तो फिर अग्रिम दिन ही यानी दूसरे दिन ही पुण्यकाल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का विधान बताया गया है। तो दर्शकों, संक्रांति का जो बहुत महत्व है और संक्रांति के इस महत्व को समझते हुए यदि आप स्नान, दान, तर्पण आदि यदि आप अपने घर पर करते हैं तो घर में जो आपका सामान्य जल होता है उसी जल पर गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। और दूसरा, अपने पितरों के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें। यदि यह संभव है तो आप अवश्य करें, और यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए असंभव है तो आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसा कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में तंडुल आदि, वस्त्र आदि निकाल करके संक्रांति के पुण्यकाल में सदक्षिणा सहित किसी योग्य, कुशल, वैदिक, विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर दें। इससे भी, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप अपने पितरों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको फल मिल रहा है, इसीलिए ऐसा करने से भी आपको संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है अभी आप देख सकते हैं, कर्क राशि से 17 अगस्त के दिन सूर्य देवता आपकी राशि से चौथे स्थान पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य देवता की चौथे स्थान पर यानी चतुर्थ स्थान पर आपकी अपनी वृषभ राशि से ये जो स्थिति बन रही है, इसके अनुसार चौथे स्थान पर सूर्य देवता अन्य ग्रहों के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बनाते हुए यहाँ पर गोचर में संचरण करेंगे। तो अब
आगे 17 अगस्त के बाद की जो स्थिति होगी वो थोड़ा सा कुछ अलग होगी। और जब तक 16 अगस्त तक ये कर्क राशि में आपकी राशि से तीसरे स्थान पर यानी कि कर्क राशि पर रहेंगे, तो तब तक की वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति कुछ थोड़ा सा कुछ उससे भिन्न होगी। तो इस स्थिति में दर्शकों आपने देखना क्या है, सूर्य देवता के बलाबल को देखना है, सूर्य देवता का जो बल है उसको देखना है, सूर्य देवता का बल कहाँ कहाँ किन किन स्थानों में कब कब आपकी राशि से किन किन स्थानों में किस तरह की स्थिति ये सूर्य देवता बनाते हैं, इसको समझना है। तो दर्शकों यहाँ पर आपका जो जो राशिफल यहाँ पर हम बना रहे हैं तो सूर्य देवता के इसी प्रभाव के कारण एक तो ये जो कर्क राशि आपके पराक्रम स्थान पर होने से आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, और दूसरा मनचाहा फल की प्राप्ति, आत्मविश्वास में आपका जो आत्मविश्वास है जो डगमगा गया है वह उजागर होने वाला है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने वाली है और आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों यही कॉम्बिनेशन सूर्य देवता का, क्योंकि सूर्य देवता राजनीति में बहुत ही दक्ष माने गए, राजनीति के कारक माने गए। सूर्य देवता जब आपकी जन्म पत्रिका में स्ट्रांग पोजीशन में है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर किसी प्रकार से हतोत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य देवता जब 17 अगस्त को सिंह राशि पर जाएंगे तो सिंह राशि जो है सूर्य देवता की अपनी खुद की राशि है। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रहता है तो अपने घर में वह शेर की तरह दहाड़ता है। जब वही व्यक्ति दूसरे के इलाके में चला जाता है, दूसरे के क्षेत्र में चला जाता है, दूसरे के घर पर चला जाता है, तो वह जो है दुम दबाता हुआ यानी कि कमजोर जैसा सिद्ध होता है और कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं रहता है, असमर्थ रहता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य अपनी राशि पर है, बलवान रहेंगे, और बलवान तो रहेंगे ही रहेंगे और आपको चौथे भाव से संबंधित अत्यधिक रूप से फल करेंगे। जनता जनार्दन में, समाज में, लोगों के बीच में उठना बैठना, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ यदि आपकी दूरी बन चुकी है तो आपको लगेगा कि मैं अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ बहुत दूर हो गया हूँ, कैसे आपकी मित्रता बढ़े, कैसे आप उनके साथ में अपने विचारों को साझा करें। संभवतः है आपको अपने इष्ट मित्रों की आवश्यकता पड़ जाती है और आपका अपना जो व्यवहार है उनके प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आज आपको उनकी आवश्यकता पड़ रही है, तो आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो आगे चल करके आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव आदि आपको सहयोग कदापि नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ये आपके अपने व्यक्तित्व और अपने स्वयं के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। सूर्य देवता की जो स्थिति है 17 अगस्त से यहाँ पर स्वक्षेत्रीय प्रभाव में आपके मनोबल को बढ़ाता हुआ, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सूर्य देवता चौथे स्थान पर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अनेक तरह की खुशखबरियां लेकर के आएंगे, क्योंकि 10वें स्थान पर इनकी दृष्टि रहेगी आपकी राशि से। और 10वें स्थान पर वैसे तो सूर्य देवता का बैठना ही शुभ माना जाता है और सूर्य देवता 10वें स्थान पर जो है ये दिग्बली भी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनको अत्यधिक रूप से बल प्राप्त होता है। और चतुर्थ स्थान पर जो है यहाँ पर देखिए जितना इनका प्रभाव बनना चाहिए उस तरह से अत्यधिक प्रभावशाली तो नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि 10वें स्थान से संबंधित, जैसे राज्य से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, आईएएस, पीसीएस, यदि आप कहीं पर कुछ एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बार लोग एग्जाम देते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, एग्जाम में पास नहीं कर पाते, एक बार देते हैं, दूसरी बार देते हैं, फिर तीसरी बार एग्जाम देते हैं, तीनों एग्जाम जो है फ्लॉप कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में निराशाजनक स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि इस बीच में आपका कोई एग्जाम होता है, यदि आप परीक्षा देते हैं और आप प्रशासनिक पद के लिए आप उम्मीदवार रहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें आपका ये मनोबल बहुत बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपको ये उच्च पदस्थ होकर यानी कि उच्च पदाभिलाषी आपको यहाँ पर जो आप बने हुए हैं उसमें सफलता मिलने के आसार मिल रहे हैं। तो दर्शकों इस तरह की स्थिति है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका पद, आपका कद ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कदापि हतोत्साहित न हो। तो वाणी में थोड़ा सा आपको देखना है, चंद्रमा जो है आपके मन के कार्यक्रम माने गए हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है आपकी राशि से मकर राशि आप देख सकते हैं, आपकी राशि से वृषभ राशि से 9वें स्थान पर मकर राशि में चंद्र देवता की स्थिति, क्योंकि मकर राशि जो है ये शनि देवता की राशि है और मकर राशि में चंद्र देवता बैठे, चंद्रमा और शनि देवता का आपसी जो तालमेल है
मित्रता है वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कटाक्षेप करना, वैचारिक रूप से उलझना, और जो मन में आया सो कह दिया, जो मन में आया वो कर दिया, और ऐसे जो है आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इस स्थिति से यदि आप बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातस चक्षु हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खच्चा। और ये चंद्रमा जो है ये मन के कार्यग्रह है, सूर्य आत्मा कार्यग्रह माने गए हैं, सूर्य पिता के कार्यग्रह माने गए हैं, चंद्रमा जो है ये मन के कारक तो ही है लेकिन माता के कारक भी माने गए हैं। नवम स्थान पर जो है, क्योंकि नवम स्थान को ज्योतिष शास्त्र में पिता का भी स्थान माना गया है। और नवम स्थान की जो स्थिति है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 16 अगस्त तक की स्थिति है। सूर्य देवता आपकी राशि से जब तक कर्क राशि में रहेंगे अपने नवम स्थान को भी संभालते हुए रहेंगे। ऐसे तो नवम स्थान पर सूर्य देवता का अधिष्ठित होना ये अशुभ प्रभाव में माना गया है। बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य देवता नवम स्थान पर उनके जन्म पत्रिका में बैठे होते हैं, तो बाल्यावस्था में ही उनको अपने पिता का सुख गंवाना पड़ता है, सुख खोना पड़ता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं मानूंगा जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, आप जैसा बोओगे वैसा ही आप उसको काटोगे। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना है, आप सूर्य देवता के लिए क्या करें, नित्य प्रतिदिन सूर्य देवता को प्रातः काल के समय में जब आप उठते हैं स्नान आदि के पश्चात सर्वप्रथम पूर्वी क्षितिज में, यानी कि जहाँ से सूर्य देवता उठते हैं उसे पूरब दिशा कहते हैं, तो पूरब दिशा की ओर अपना मुंह करके एक लोटे में जल लेकर के, लोटा तांबे का होना चाहिए, तांबे के लोटे में लाल चंदन, रक्त यानी कि लाल वर्ण यानी रोली, ये सब गुड़, इस तरह के पदार्थ जो है उसमें डाल करके सूर्य देवता की ओर मुख करके, और संभव हो तो तुलसी के पौधे पर, तुलसी का पौधा इस स्थिति में लगा होना चाहिए कि ताकि आप जैसे तुलसी के पौधे में जल देते हैं तो सीधे तौर पर आपका मुंह जो है ये होना चाहिए आपके पूर्व दिशा की ओर। सूर्य जिधर को आप देख रहे हैं, सूर्य देवता जहाँ से उग रहे हैं, यानी कि जहाँ से उन सूर्य देवता पूरी स्थिति पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपका मुंह पूरब की ओर है, तो आपके ठीक सामने में तुलसी का पौधा होना चाहिए अथवा कोई अन्य पौधा होना चाहिए जो फूल से संबंधित पौधा हो। उस पर आप जो है ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप जल दीजिए निश्चित तौर पर, और सूर्य देवता को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर स्थिति इस तरह से बन रही है, और चंद्र देवता यहाँ पर मकर राशि में, क्योंकि एक राशि पर जो है चंद्र देवता 2.25 दिन ही रहते हैं, और 2.25 दिन के इसी क्रम में जब ये अन्य 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 आगे की अग्रिम राशियों पर इस तरह से भ्रमण करेंगे 2.25 दिन के इसमें, तो तब जाकर के जब पुनः ये कुंभ राशि पर आएंगे तो कुंभ राशि में 31 अगस्त को जब ये आएंगे तो यहाँ पर जाकर के ये संपूर्ण महीना व्यतीत हो जाएगा। 31 तारीख यानी कि अगस्त में ये स्थिति बनेगी। तो आपको यही सब कुछ करना है, और प्रत्येक दिन आप चंद्र देवता के लिए भी अपने प्रार्थना करें, विशेष करके ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस तरह से ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह के आप जो है चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और ऐसे आप रोज, क्योंकि अग्रिम भाव में जहाँ जहाँ पर भी कुछ स्थिति चंद्र देवता की आपकी राशि से थोड़ा सा नकारात्मक भी बन सकती है, जो अच्छी स्थिति होगी तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति है चंद्र देवता की, इससे ये अगस्त के महीने में ये स्थिति बनेगी। और आगे चल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि भौम देवता की जो स्थिति है, भौम देवता को आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मंगल देवता हैं ये आपके सिंह राशि पर, और ये सिंह राशि पर जो भौम देवता की स्थिति है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 17 अगस्त तक की स्थिति है, और 18 अगस्त को ये यहाँ पर कन्या राशि पर आएंगे। और कन्या राशि आपकी राशि से पंचम स्थान पर है वृषभ राशि से, तो 18 अगस्त को ये कन्या राशि पर आ जाएंगे, और कन्या राशि में जैसे आएंगे तो कन्या राशि से यानी कि दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर। तो आपके घर कुटुंब परिवार सुख, संतान पक्ष से अत्यधिक रूप से प्रेम, वार्तालाप, अच्छी सुख सोच, समृद्धि, ये तो सब ठीक बढ़ेगी अच्छी से। इस तरह से अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों के बीच में आपका जो सामंजस्यता है वो बढ़ेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अष्टम स्थान पर दृष्टि होने से यहाँ पर, अब अष्टम स्थान पर दृष्टि की स्थिति कब बनेगी, 18 तारीख
यानी कि अगस्त 18 से। तो वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखिए, स्वयं ड्राइविंग करके कहीं दूर जा रहे हैं तो सावधानी रखिए, किसी अच्छे ड्राइवर को साथ में लेकर के जाइए, किसी प्रकार का उतावलापन आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आप अपना बचाव स्वयं करें और दूसरों का भी बचाव रखें। यही तो हमारी ये जो सनातन धर्म की जो एक पराकाष्ठा है, हमारे सनातन धर्म में जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो इसी तरह से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, ताकि उनके जो विचारों में जो है किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक विचारधाराएं उनके अंदर में ना आए। तो इस स्थिति में आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान दीजिए, और नया वाहन खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और आगे फिर से आपको नया वाहन खरीदने के लिए कुछ अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मंगल देवता का जो प्रभाव है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, और सोच समझ करके आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर की जो स्थिति है मैंने आपको समझाया, यानी कि 17 अगस्त तक ये भौम देवता सिंह राशि पर बने रहेंगे। तो आगे 18 अगस्त के दिन ये सिंह राशि से कन्या राशि पर आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दर्शकों बुध देवता की। बुध देवता भी यहाँ पर देखिए सिंह राशि पर हैं, और सिंह राशि पर ही ये अपनी यथावत स्थिति अगस्त के महीने में बनाए रखेंगे। तो बुध देवता अभी देख सकते हैं सूर्य देवता का, बुध देवता का ये बुधादित्य योग भी यहाँ पर अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को बना रहा है। और ये अखंड साम्राज्य योग की स्थिति जो है ये 16 अगस्त तक की स्थिति है, और इसमें मनचाह फल की प्राप्ति, आकस्मिक धन लाभ, और यदि इससे पूर्व में आपका कहीं कहीं कुछ ऐसी धनराशि है जो आपने अपने मेहनत से कमाई है, वो दूसरों के हाथों में आपने उसमें उनकी मदद करने के लिए दे दिया, वो देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अखंड साम्राज्य योग की जो स्थिति है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और आपको आपका जो धन है वो आपके हाथों तक पहुँचने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, इस स्थिति से देखने के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है स्कूली शिक्षा में यदि आप संलग्न हैं, एक शिक्षक के पद पर आप कार्यरत हैं, तो आपको पद एवं प्रतिष्ठा का बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा दर्शकों, बुध देवता की स्थिति साथ साथ गुरु देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। गुरु देवता आपकी राशि से 12वें स्थान पर हैं। चलने में फिरने में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कहीं कहीं स्नायु तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी कमर में पीड़ा और पैरों में लड़खड़ाहट, चलने में थोड़ा सा आपकी बॉडी पेन, ऐसी स्थिति दिख रही है। स्वयं में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर 12वें स्थान पर आपकी राशि से गुरु देवता और राहु देवता का कॉम्बिनेशन ये आपके लिए गुरु चांडाल योग की स्थिति को भी उत्पन्न कर रहा है। गुरु चांडाल योग की स्थिति में आपकी राशि से 12वें स्थान में ज्यादा खर्च होने के संयोग बन रहे हैं, और ज्यादा खर्च करेंगे तो आपकी अगर अपनी जेब ढीली पड़ जाएगी, फिर आपको एकाएक अगर कहीं से धन की प्राप्ति नहीं होती है तो आप करोगे क्या? फिर आप दूसरों के सहारे में कब तक कैसे कैसे कहाँ से मांगेंगे, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपने धन का संचय भी करें। और यहाँ पर गुरु राहु का गुरु चांडाल योग किसी भी प्रकार का आक्षेप आरोप आपके ऊपर में लग सकता है। सोच समझ करके आप कार्य करें, और इससे अनैतिकता से आप बचें, और अनैतिक व्यवहार से भी आप बचें, अपना बचाव रखें, और इसी के साथ मिथ्या भाषण कदापि न करें। तो दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी आदि से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या लंबित पड़ी हुई हो, तो इस महीने में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके जो कार्य प्रणाली है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो समस्या बनी हुई है उसमें कुछ सफलता के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अब बात करते हैं दर्शकों शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता यहाँ पर अभी इस समय में आप देख रहे हैं शुक्र देवता की स्थिति भी यहाँ पर सिंह राशि पर शुक्र देवता संचरण कर रहे हैं, और ये यहाँ पर शुक्र देवता अभी कर्क राशि से सिंह राशि में यहाँ पर आए हुए थे। अभी जो है ये 6 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। 7 अगस्त को ये बकरी होकर के फिर से कर्क राशि पर चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र देवता का जो मेन नाम है, यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप अपने प्रेम संबंधों में बने रहें। और किसी भी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध आगामी भविष्य में आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं,
तो ऐसे भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। आप अपनी प्रेमिका अथवा प्रेमी एक दूसरे के प्रति अच्छी सहानुभूति बरतें, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण, छिद्रान्वेषण, अनर्गल भाषण न करें। इससे आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, घर गृहस्थ जीवन में आपको हर तरह से प्रकृति का सहयोग भी मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के भी खुशखबरी के संकेत आपको मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपको संतान न हुई हो तो यहाँ पर इस महीने में कुछ खुशखबरी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है उनके लिए अपने बच्चों के साथ उनका जो तालमेल है ये बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत भी हैं। दर्शकों, इसी के साथ साथ नृत्य कला आदि के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप संगीत कला आदि के क्षेत्रों के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको मिलता हुआ, दूसरी तरफ में आकस्मिक धन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता को स्वास्थ्य के रिलेटेड यानी कि माता के स्वास्थ्य से आप थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता को स्वास्थ्य से संबंधित पेट से रिलेटेड यानी कि लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। सावधानी बरतें और घुटनों में दर्द और हो सकता है घुटनों का ऑपरेशन भी इस महीने में कराना पड़ सकता है। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं बताऊंगा, माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनेगा। शनि देवता आपकी राशि से आप देख रहे हैं दशम स्थान पर है, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। शनि देवता की दृष्टि में इतना जरूर कहूंगा कि दृष्टि शनि देवता की बहुत खराब मानी गई है, क्योंकि आपके सुख स्थान पर शनि देवता की दृष्टि यहाँ पर दृष्टिगोचर होती भी दिखाई दे रही है। शनि देवता चौथे स्थान को देख रहे हैं, सुख स्थान को देख रहे हैं, माता के स्थान को देख रहे हैं, घर भूमि भवन वाहन आदि के स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि देवता की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें स्थान पर भी, जैसा मैंने बताया, चलने में सावधानी रखें, पैर फिसल सकता है, कमर में चोट आ सकती है, घुटनों में चोट लग सकती है, पैरों में, तो इससे आप अपना बचाव रखें। किसी भी प्रकार की अनदेखी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के न करें। यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आप अपना थोड़ा सा कहीं कहीं अपना संतुलन बनाए रखें। तो दर्शकों, इसी के साथ में अब बात करते हैं ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं राहु देवता मेष राशि पर और केतु देवता तुला राशि पर यहाँ पर बन रहे हैं। ननिहाल पक्ष से मामा मामी और नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई जा रही है। दूसरा, ननिहाल पक्ष से कुछ आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कदापि हतोत्साहित न हो। ऋण रोग और शत्रु, दर्शकों ये छठा भाव जो है ऋण रोग और शत्रु का भाव है, और इस स्थिति में किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आपने इससे पूर्व में किया हो, किसी को ऋण दिया हो अथवा ऋण लिया हो, तो इसमें थोड़ा सा भी आपको और समय लग सकता है अपने पूर्ण रूप से धन आने में अथवा धन देने में, ऋण चुकता करने में। इसी के साथ पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में कहीं कहीं कड़वाहट अथवा खटास होने के संकेत मिल रहे हैं। मानसिक रूप से वैचारिक मतभेद आपके अपने पति पत्नी के संबंधों में दूरियां बना सकते हैं। इससे आप अपने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतें, किसी भी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण न करें, और जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने की जो स्थिति दिखाई दे रही है, शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि आपको जरूरी हो शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के से संदर्भित जो जानकार होते हैं उनकी सलाह अवश्य लीजिए। और इसी के साथ अब बात करते हैं दर्शकों, व्यापारी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, उनके व्यापार में उन्नति, व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट, और यदि आप किसी भी तरह का आयात एवं निर्यात से संबंधित व्यापार कर रहे हैं वहां पर अत्यधिक रूप से लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों, यह जो स्थिति बन रही है अभी आपके सामने में, दूरदेशी यात्रा आपकी सफल होने वाली है, और निश्चित तौर पर आप उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा करने वाले हैं। यात्रा के दौरान आपको बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। स्थानीय यात्रा भी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। मनचाहा और आपकी संतुष्टि आपके साथ बनी रहेगी, और पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बने रहेगा। पिताश्री को कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार से आप हतोत्साहित न हो, और यहाँ पर
अच्छी तरह से आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है दर्शकों 4 नंबर, और जो आपका लकी कलर है श्वेत। और इसी के साथ अपने लकी नंबर और लकी कलर को आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में आप उसका प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, क्योंकि हमारी इस वीडियो में जो कुछ भी हमने आपको ज्ञान दे रखा है, ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, अति उपयोगी है, बहुत महत्व का है। तो इसीलिए दर्शकों किसी प्रकार की अनदेखी न करें। जय ब्रह्मदेव।